यहाँ पे जाते सोने, तो यहाँ पे पायलट्स का वो होता है, बंक बेड यहाँ पे होते हैं ऊपर जाके। एक बार कतर एयरवेज का भाई मेरे को तो लगा कि मेरा मतलब घुट एकदम घुट जाए, इतना छोटा होता है यार। पंगा होते होते बचा है बेसिकली। तो मैं कैमरा निकाल के चुप कर रहा था, मैं कहा यार व्लॉग बनाएंगे, तो कैबिन तो आगे सर आप रिकॉर्ड नहीं कर सकते। मैंने कहा मैं देखो हम कर चुके हैं, हम 10 साल से कप्तान रह चुके हैं, मैं थोड़ा बहुत लॉबी पढ़ा हमने। तो कहती नहीं ये कनाडा की पॉलिसी है। मैंने कहा मैं कैप्टन से बात करके आती हूँ, आपको अपलोड एंड देखो क्या है ना, थोड़ा सा लॉबी पढ़ा, थोड़े कप्तान वप्तान भी रह चुके थोड़े टाइम के, तो हमें पता चल जाता है कि यार कुछ लोग किसी चीज़ को किस डायरेक्शन में लेके जाने की कोशिश कर रहे हैं। यू हैव टू बी काम सर, इफ यू नॉट काम। तो मुझे लगा अगर वो काम वाला कार्ड प्ले कर दिया ना तो मुझे ये ऑफलोड कर देते, क्योंकि इनके हाथ में होती वो पावर। उनको लगता है कि अगर कोई पैसेंजर रूड हो रहा है वो ऑफलोड कर देते हैं पैसेंजर को। तो मैं समझ गई उस डायरेक्शन लेने की कोशिश कर रही है। मैंने कहा मैम देखो मुझे पता है आप इसको कहाँ ले जा रहे हो, ऐसा नहीं है कि मैं कह रहा हूँ कि मैं आपको कुछ रूल उसको ब्रेक करूँगा, बट मैं अपने आप को तो रिकॉर्ड कर सकता हूँ, ब्लॉग तो ले सकता हूँ, पिक्चर तो ले सकता हूँ। मैंने कहा पिक्चर ले सकते हो, रिकॉर्ड नहीं कर सकते और दूसरे लोगों के साथ नहीं कर सकते। मैंने कहा अगर किसी की कंसेंट डायरेक्टिव है, आपको मेरे को फ्रेंड मिल गया, किसी की कंसेंट है तो मैं कर सकता हूँ, कहते नहीं कर सकते, मैं कैप्टन से बात करके आती हूँ। मैंने कहा ठीक है। फिर मैंने बोला कि आप मुझे दिखा दीजिए कहाँ लिखा है। कहती हाँ दिखा दूँगी, पहले कैप्टन से बात करके आती हूँ। फिर वो कैप्टन से बात करने गई तो एक बंदा आया, उसको हिंदी आती थी। मैंने भाई इसको ये क्या हो गया, मैं कहती ये लिखा हुआ है, लिखा हुआ है। मैंने कहा लिखा है तो आप दिखाओ। कहती मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है आपको दिखाना, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको ढूंढना, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, ये कनेडियन लॉ है। मैंने कहा कनेडियन लॉ है और मैं एक कनेडियन एयरक्राफ्ट में आई एम ट्रैवलिंग इन एयर कैनेडा, कनेडियन जहाज के अंदर बैठा, तो मुझे इतना पता है कि उस कंट्री के लॉज एप्लीकेबल। द मोमेंट आई स्टेप इनटू अ कनेडियन शिप आई हैव टू फॉलो कनेडियन लॉज। मुझे पता है, आई हैव डन दिस यार फॉर 10 years। बट मुझे कनेडियन सिटीजन नहीं हो ना। कहती है अगर मैं आपको सीट बेल्ट बांधने को बोलूँगी तो आप मुझे बोलोगे कि कहाँ लिखा है दिखाओ। वैसे वो लिखा भी होता है सेफ्टी कार्ड में, प्लस वो सबको पता है, बट दिस इज लिटिल अनयूजुअल रूल राइट। सब एयरलाइंस में ऐसे रूल नहीं होता। अगर एयर कनाडा को भी स्पेशल रूल है तो आप बता दीजिए कहाँ लिखा हुआ है, मैं देख लूँगा। तो फिर दूसरा कैबिन क्रू आया, वो कहता नहीं आप रिकॉर्ड कर सकते हैं। मैंने कहा ये मैम कह रही थी रिकॉर्ड नहीं कर सकते, ज़्यादा ही ईगो में ले लिया उन्होंने अपना। कहते नहीं सब कर सकते हो, बस आप कैबिन क्रू का चेहरा मत दिखाइए और किसी और पैसेंजर को मतलब ऐसे मत करिए। ऑब्वियसली वो तो मैं नहीं करूँगा यार, मतलब ऑब्वियसली सी बात है। फिर वहाँ से मामला शांत हो। मैंने कहा हाँ यार मतलब कोई रूल थोड़ा ना ब्रेक कर रहा हूँ, अगर कुछ लिखा हुआ है तो मैं उसको ब्रेक नहीं करूँगा भाई, मुझे भी ऑफलोड नहीं होना, मुझे भी जाना है। फालतू के पंगे नहीं लूँगा मैं। पंगे सिर्फ तभी लेता हूँ भाई, मेरे जीवन का असूल है, पर पंगे सिर्फ तभी लेता हूँ मैंने आई एम श्योर कि सामने वाला ईगो सेटिस्फाई करने की कोशिश करना, तो फिर थोड़ी सी यार हमारी भी वजह है। और जहाँ हम श्योर होते हैं तो हम पेल देते हैं भाई। रेशा को भी पेल दिया था, हिंदुस्तान टाइम्स को भी पेल दिया, हिंदुस्तान टाइम्स में लाइव में। अच्छा लाइव में हिंदुस्तान टाइम्स के अंदर ही आता, तो जो केस हुआ था वो ऑन पेपर हिंदुस्तान टाइम्स के अगेंस्ट हुआ था। मैंने कभी बताया नहीं, आज निकल गया मुझे। तो मूड को ठीक करते हैं, जर्नी एंजॉय करते हैं। नहीं मेरे को ठंड नहीं लग रही, तो बेसिकली ये कवर मिला पे सीट पर लगा देते। कैसे लगाया आपने यार, क्या है ये? फाइनली इट्स टाइम टू गेट अप। इंडिया के सुबह के 10:30 बज रहे हैं। हमने टेक ऑफ रात को किया था 11 बजे और अभी उठने का टाइम होता है। मैं रात को आते ही सो गया भाई, भयंकर तरीके से नींद आ रही थी। उस टाइम भी काफ़ी कंफर्टेबल था, बट एक्चुअली क्या है जब मैं सो रहा था ना पैर अंदर घुस गए और मेरी टांगे हैं मोटी स्क्वाट मार मार के, तो जब मैं साइड की करवट लेता हूँ ना ये, तो मेरी टांग ऐसे ऊपर टच हो जाती है। थोड़ी सी दिक्कत वैसे थी, अदरवाइज कंफर्टेबल है। कुछ ऐसी सीट है हमारी, ये अपने को दिया गया था, मैंने खोल के देखा ही नहीं। ये स्लीपर्स दी गई है पहनने के लिए कनाडा की, ये तो अपना सामान है। नीचे तहखाने में रिमोट दिया गया है जिससे ये टीवी चल जाएगा और ये हेडसेट दिए गए हैं एंड दैट्स इट। और सबसे बढ़िया बात, आज चल रही है हमारी रोजियर की सेल। तो आज सेल पे मैंने स्टोरी डाली ही नहीं ना, यूट्यूब पे बताया कि सेल चल रही है, कोई संडे आज आई एम फ्लाइंग आउट ऑन संडे। आप ये व्लॉग शायद थोड़ा लेट देखेंगे, बैकलॉग चल रहा है। तो संडे सुबह 10 बजे रोजियर की सेल जाती है, मैंने बताया ही नहीं। बट मैंने अभी फिर मेरे से रहा नहीं का, चूल थी मेरे को, तो मैंने वाईफाई खरीदा ऑन बोर्ड, फिर चेक किया भाई बढ़िया जा रही है। मतलब यूजुअली लास्ट टाइम 40 मिनट्स में गए थे, उसके बाद 30 मिनट्स में गए थे। आज 1 घंटे में जिस हिसाब से चल रहा है स्टॉक आउट चले जाएंगे। मतलब यार थैंक यू सो मच। फिर मुझे लगा यार अगर अच्छा प्रोडक्ट आपने बनाया और लोगों तक पहुंच गया है, अब क्या है वर्ड ऑफ माउथ मार्केटिंग बहुत ज़्यादा हो रही है। अब मैंने एक भी स्टोरी नहीं डाली इस हफ्ते, व्लॉग में डिस्कस भी नहीं किया, और फिर भी 1 घंटे मैक्सिमम 1.25 घंटे में स्टॉक आउट जाने वाले। यही मैं देख रहा था कि यार इतना हम लोग ध्यान लगाते हैं कि मार्केटिंग करें, ये गोरिल्ला मार्केटिंग करें, मतलब हर जगह ध्यान लगा देते हैं बिजनेस में। सॉरी अगर ज़्यादा ज्ञान दे जाओ किसी को लगे तो, बट अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ खाली। लेकिन अगर चीज़ बढ़िया होगी ना भाई, तो लोग आजू बाजू बात करके वर्ड ऑफ माउथ फैला के
खुद ही खरीदते हैं। मतलब ट्रस्ट में, मैं जिससे भी गया हूँ मिलने, लोगों ने इतना थैंक यू बताया ना प्रोटीन के लिए। एक बंदे के पास में गया, हमने देखा ही होगा, उसकी खुद की दूध की डेयरी थी। कहती हमने तो फिर भी खाया असली दूध, लेकिन हमारी दादी भी कहती कि ये घी तो बहुत बढ़िया है। तो मुझे लगता है अगर प्रोडक्ट अच्छा है ना तो रिपीट आएगा। एक बार जिसने लिया वो रिपीट करेगा, अपने अड़ोसी पड़ोसी को बताएगा, अपने फैमिली में बताएगा, हो गया आपका काम खत्म, और क्या चाहिए। लेकिन अगर प्रोडक्ट अच्छा नहीं है, फिर आप मार्केटिंग में बंद कर रहे हो, 40% परफॉर्मेंस एड चला रहे हो, बेकार। हम भी करेंगे मतलब, लेकिन क्रक्स की प्रोडक्ट अच्छा होना चाहिए तो मज़ा आता है काम करने में। और दुआएं मिलती है लोगों की यार, घी दे के तो लोगों की दुआएं मिल रही हैं कि यार हमारे बच्चे थे छोटे, हम उनको कुछ देना नहीं चाहते थे दूसरा सामान, तो असली घी देना चाहते थे। जो वृद्ध लोग हैं, जो बीमार लोग हैं, आई हैव गॉट लॉट ऑफ रिव्यूज कि यार कॉन्स्टिपेशन ठीक हो गया। मेरे घर मेरे पापा को खांसी बहुत रहती थी, जैसे डॉगी के बाल और उनके नाक में एलर्जी बहुत रहती थी हर चीज़ से, खांसी हमेशा गले में, मतलब ही यूज्ड टू ऑलवेज गो ऑन अ बाथरूम एंड स्पिट आउट दी बलगम। वो ठीक हो गया उनको यार। तो आई एम वेरी हैप्पी यार कि भगवान ने मौका दिया। चलो उठाते हैं मोटे को, मोटा सोया जा रहा है तब से, और मुझे डर लग रहा है भाई लॉगिंग करने में साइड में। वो मैडम आजा साले बंद कर कैमरा, तेरे को उतार के कितना सोएगा। उठ जा मोटे रितु, अबे बहुत सोती है औरत यार। उठ जा भाई, हर टाइम क्या हो रहा है? इंडिया के 11 बज गए, 12 घंटे सोया तो उठ गया था। कब उठ गया था? क्या किया उठ के? बजट वो भाई यहाँ से दिख रहा है, देखो चांद दिख रहा है यार, गजब। वो देखो भाई, आपको पता नहीं दिख रही है, रखा चांद रहा चांद। एयर कनाडा का बहुत सिंपल सा वॉशरूम है। ये दो चीज़ें एक्स्ट्रा, एक हैंड वॉश मतलब थोड़ा ध्यान अच्छे से रखा होता है, दूसरा इनका हैंड क्रीम थोड़ी अच्छे से रखी होती है, अदरवाइज इट इज वेरी बेसिक। एमिरेट्स का अच्छा होता है भाई, दे हैव अ लॉट ऑफ गुड स्टफ। टूथब्रश भी रखे होंगे आप ना कर लीजिए, परफ्यूम भी रखा होता है, दिस इज नॉट बैड। एमेनिटीज किट खोलते देखते इसमें क्या क्या है। आई पैच है जो कि मैं बिना इसके सो गया, तो अब मुझे जरूरत नहीं है। एक झिल्ली दी हुई है और पेयर ऑफ सॉक्स है भाई जो हम अपनी खुद की पहन के आए हैं। एक परफ्यूम दिया हुआ है विच इज गुड, और टूथब्रश है जो मैं भी करने जा रहा हूँ। बैग बड़े अच्छे होते हैं। मैं तो इसमें कैमरे की बैटरी, जैसे एक बैग गोप्रो का डेडिकेट कर दिया, तो गोप्रो का सामान, एक बैग किसी और कैमरे का। तो ये बैग्स मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। टूथब्रश खोलते हैं और टूथब्रश करके आते हैं भाई। लेट्स गो। इसके अंदर 2 ईयरबड्स दी गई थी ताकि आपको ज़्यादा शोर लगे। इसको पिचका देते हैं ना, आप देखिए, इसको पिचका दीजिए तो बस अब अपने आप फूल जाएगी। कान के अंदर घुसते ही कान की शेप ले लेती है। हाँ, अब कान के अंदर बड़ी हो रही है, तो बड़ी होकर ऐसी गोली ऐसी हो जाती है। देखने में टेस्टी लग रहा है। मैंने फ्रूट्स, ग्रेनोला और एक स्पेशल मील मंगाया था, तो हमारा है ये रहा। अब H&M हिंदू मील है ये वाला। हमने बुकिंग के पहले ही अपना वेज मील हमें बोला था, हिंदू मील करा दिया था, क्योंकि लास्ट में बहुत दिक्कत हुई, कुछ खा ही नहीं पाए थे। कहते है ही नहीं। जब हम वापसी की टिकट भी हमने देखी, ऐसी ऑनलाइन चेकिंग करने गया, फ्रीक्वेंट फ्लाइट नंबर डाला, उसमें मील सिलेक्शन दिखा रहा था। इंडिया से बाहर फ्लाई करोगे फिर भी वेज मील मिल जाएगा अगर बुक नहीं कराया, लेकिन अगर बाहर से इंडिया आ रहे हो भाई नहीं मिलता, वेज मील नहीं मिलता। मेन कोर्स में हमें मिला है आई थिंक ये छोले आलू का पराठा और टिक्की। ओके, वैसे एयरलाइन का खाना खा के ब्लोटिंग हो जाती है, क्योंकि 16 घंटे की फ्लाइट है, 14 साढ़े 14 घंटे अब हो चुके हैं। मुझे बना हुआ कद्दी पहले, तो मतलब ऑलरेडी दिस इज ऑलरेडी एटलीस्ट 48 आवर्स ओल्ड फूड। फिर जहाँ बनता है होटल में, वहाँ से केटरिंग होकर आता है, सिक्योरिटी चेक होता है, तो एटलीस्ट आप एक आप जो खाना खाते हैं लॉन्ग हॉल पे, 2 दिन पुराना खाना तो आप खा ही रहते हैं। भूख लगी तो मजबूरी का नाम था। अपना फ्लाइट मैप दिल्ली से चालू किया था, ये दिल्ली से चालू किया, ताशकंद होके आए, ताशकंद के बाद फिर थोड़ा सा ये मिडिल ईस्ट के ऊपर से काटा मारा, और फिर यहाँ से थोड़ा सा नॉर्थ हो गए, फिर बर्लिन के ऊपर से हुआ। अभी तो हिलता भी है, अरे ओहो, और मजे करते रुको। अरे भाई बोलते ना कि मैं पूरी धरती घुमा दूंगा, ये देखो भाई धरती घुमा दी मैंने। हाँ, यहाँ से वैसे फ्लाइट जाती है, ये पूरा नॉर्थ पोल के ऊपर से गया, ये नॉर्थ पोल आ गया यहाँ से। अब यहाँ से कनाडा आएगा, बस अभी लैंडिंग होने वाली है। यहाँ से निकल रहे हैं आगे, अभी टाइम हो रहा है 5, अभी हम लैंड नहीं हुए, 5:09 हो चुका है। हमारी नेक्स्ट फ्लाइट है 7 बजे की, हमें भागना पड़ेगा। मुझे लगता था जैसे ही जहाज आता है लोग सीट पर हटा के खड़े हो जाते हैं, सिर्फ हमारे देश में होता है, हमको चूल हो जाता है, लेकिन अच्छा लगा देख के कि सबको ये चूल है। तो बाबा टू दिस एयरक्राफ्ट चेक कर लो, तो मैं कुछ सामान तो नहीं छूटेगा, बट आई लाइक दिस यार, स्पेस बहुत सारा मिल गया अपने को।
बहुत भयंकर एयर लग चुके हैं यहाँ पे, ठंडी है और मैं एक भी गर्म कपड़ा नहीं है। मैं सोचता हूँ कि दिल्ली में गर्मी है, नॉर्थ हेमिस्फीयर ज़्यादा गर्मी होगी, भाई ठंड है यहाँ पे 7 डिग्री टेम्परेचर है। तो अभी हम लोग आ चुके हैं कनाडा। हमारा यहाँ पे 1 घंटे का हॉल्ट है टाइम है हमारे पास। अभी हम लोग जा रहे हैं आगे कहीं पे ज़्यादा अच्छी डील लग रही। दिल्ली से हमने उठा के हमारा कट गया हमारा। मेरे बहुत गंदे एयर लग चुके हैं। मैं लाउंज में बैठा हुआ था, मैंने कहा चलो कुछ लैपटॉप में काम करते हैं। जैसे ही खुला बैग, लैपटॉप और आईपैड दोनों नहीं है। सिक्योरिटी पे छूट गया भाई, भागना पड़ेगा। और बस फ्लाइट डिपार्चर को भी 10 मिनट रह गए, मिल जाए बस। रास्ता भी नहीं पता, सही जा रहा हूँ गलत जा रहा हूँ। ऊपर जाना है क्या? हाँ ऊपर जाना है। कनाडा इमिग्रेशन, यूएस इमिग्रेशन, सिक्योरिटी फिर से सब कुछ करना पड़ेगा भाई। और अब फ्लाइट जाने तक उसने बोल दिया सर फ्लाइट छूटी आपकी जिम्मेदारी। मैंने कहा ठीक है मैं जिम्मेदारी मेरी। लैपटॉप और ये तो एक्चुअली मैं इस पॉइंट तक आ गया था। पीछे वाला जो गेट दिख रहा है ना, इसके आगे जाना अलाउड नहीं। तो मेरा पूरा एग्जिट हुआ, दोबारा से इमिग्रेशन हुआ, पता नहीं। लेकिन दिक्कत ये है कि यहाँ के लोग उतनी बात समझ नहीं पाते। इंडिया में से बोलना सर मैं मेरा लैपटॉप छूट गया था, मैं दोबारा आ रहा हूँ, मेरे को लाइन में आगे कर दीजिए। पता नहीं हम शायद समझा नहीं पाते, हमारी इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं है। यहाँ समझते नहीं है लोग, कहते हैं सो these people already in the line। मतलब इंडिया में ये है कि लोग समझते हैं भाई बंदा भाग रहा है या फिर दोबारा छूट गया था कुछ, फ्लाइट में से जाएगी। यहाँ कम समझते हैं, या मे बी हम समझा नहीं पाते। यहाँ बोली अलग है यहाँ पे। बट जो मेरा इमिग्रेशन ऑफिसर था वो अच्छा था। उसने मैंने बोला सर मैं इनके साथ गया था, उन्होंने कहा हाँ ये आया था लौटा, तो उसने जल्दी कर दिया। बट जो लाइन पे खड़ो के लाइन को नहीं मैनेज करते, कहता सो these people already waiting in the line। ये भी थे भाई, उनको लगता है कि ये देसी लोग मतलब झूठ बोल रहे हैं। अरे तो उनको लगता है हम स्मार्ट बन रहे हैं। निकल रहे अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे। और हम लोग जिस जहाज में बैठे बहुत छोटा जहाज है। तो सामने आपको जो जहाज दिख रहा है ना ये वाला, तो हम लोग अभी इस वाले में एम्ब्रेयर 175। तो ये बहुत छोटा जहाज है, मेरे को तो देख के लग रहा है कि मैं कितना छोटा जहाज। तो यहाँ 2 सीट है, वहाँ 1 सीट है। इंडिया में आप ऐसा जहाज हार्डली देखेंगे कि बिजनेस क्लास में 1 सीट और 2 सीट, और पीछे क्या है 2 सीट और 2 सीट। तो वैसे है मतलब इंडिया में देखोगे आप जहाज जो फ्लाई करते हैं सारी एयरलाइंस 3 सीट और 3 सीट होती है। इंडिया में तो नहीं चलता क्योंकि यूएस में ना फ्लाइंग का नेटवर्क बहुत ज़्यादा है। छोटे से छोटा गांव भी फ्लाइट से कनेक्टेड है, तो दे प्रेफर कि छोटे जहाज से कनेक्शन ज़्यादा हो। यूएस में रेलवेज बहुत कम लोग ट्रैवल करते हैं, जैसे रेल से बहुत कम ट्रैवल करते हैं। मोस्टली लोग फ्लाई करते हैं, फ्लाई या फिर कार खुद की। तो हमने वेज मील बोला हुआ था, तो मैम कहती है सर वेज मील। मैं वही कह रहा हूँ भाई, अगर कोई फ्लाइट इंडिया से चल रही है ना वहाँ पे आपको फिर भी वेज मील मिल जाएगा। लेकिन बाहर से कुछ स्टार्ट हो रही है तो वेज मील अगर आपने नहीं लिखवाया तो नहीं मिलेगा, भूल जाओ। हमने तो लिखवाया हुआ था, फिर भी कहती है कि सर पूरी फ्लाइट में 1 वेज मील था वो चढ़ाए। केटरिंग ने भी सोचा यार कौन बनाएगा अलग से वेज मील। तो अभी हम लोग फिर यही खा रहे हैं, ब्रेड और ये। चलो आप दिखाता हूँ आपको एयरपोर्ट कहाँ पे है। तो ये रहा अपना एयरपोर्ट। ये दिख रहा है भाई, 2 रनवे दिख रहे हैं, एक यहाँ दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है। जो एकदम सबसे मोटा वो रनवे की स्टार्टिंग है। तो 2 रनवे इधर है, 1 रनवे भाई ये हो गया, और एक छोटा रनवे छोटे जहाज़ों के लिए हो गया। तो आई होप आपको दिख गया होगा। तो हम लोग अभी उसी यहीं पे लैंड करने जा रहे हैं। दिस इज आवर फाइनल डेस्टिनेशन। ऊपर से देख के बता सकता कौन सा शहर है ये। ये देखो भाई एक जहाज रनवे पे खड़ा हो गया। ये है रनवे 15 राइट, ये देखो। तो अगर किसी को यहाँ से टेक ऑफ मिलेगा तो कहेगा सो एंड सो एयरक्राफ्ट क्लियर फॉर टेक ऑफ रनवे 15 राइट। तो ये 15 राइट। इस रनवे का नाम है रनवे 4 लेफ्ट। ये है टैक्सी। इस रनवे का देखो लैंड हो रहा है, ये रनवे है 4 राइट। 4 राइट पे देखो लैंड हो रहा है, तो इस रनवे का नाम है 4 राइट। तो जैसे मान लो यूनाइटेड है, यूनाइटेड 45 क्लियर टू लैंड रनवे 4 राइट। ये है रनवे 32। तो यहाँ से किसी को मिलेगा टेक ऑफ क्लियरेंस, तो क्लियर टू डिपार्ट रनवे 32। बट आज की एविएशन क्लास के लिए थैंक यू। उसी वाले एयरपोर्ट पे जा रहे घूम के भाई, आगे लेके आया इसको लैंडिंग क्लियरेंस मिली, अभी पीछे घुमा के वहीं पे लेके जाएगा। मेरे ख्याल से हम लोग लैंड करेंगे वहीं पे जहाँ पुराना एयरक्राफ्ट लैंड कर रहा है, वो 4 राइट था शायद, 4 राइट पे लैंड करेंगे हम लोग। ये देखो भाई हमारे बाद इसका नंबर है, टेक ऑफ करेगा, हम जैसे लैंड करेंगे। ये रनवे 32 पे खड़ा है, क्रॉसिंग रनवे है ना हमारा और इसका। अभी लेकिन जहाँ तक मुझे आता है जब हम हवा में थे तब भी यहाँ खड़ा हुआ था रनवे 32 पे, अभी भी यहाँ खड़ा हुआ है। प्लेन खड़ा हुआ है मगर पायलट तो ले जा हुआ है ना। पायलट लगता है वॉशरूम चला गया तो